मैं राकेश मेहरा आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक जनजाति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हमारे पूर्वोत्तर जो स्थिति है भारत की, पूर्वोत्तर राज्य जो है, वहां पर एक जनजाति पाई जाती है ब्रू। मिजोरम त्रिपुरा से ये संबंधित है। कैसे ये जनजाति वर्तमान में चर्चा में है, उसी को लेकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। ये जो जनजाति है मिजोरम के मुख्य रूप से 2 जिलों में निवास करती थी, लेकिन स्थानीय विवाद के कारण 1997 में इसे त्रिपुरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पर ये राहत शिविरों में निवास कर रहे थे। अभी इन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगे की है कि उन्हें एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाए, अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा स्थायी आवास उपलब्ध करवाया जाए और जनवरी 2020 के समझौते को लागू किया जाए। अब हमें यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि जनवरी 2020 में क्या समझौता हुआ था, किन के मध्य हुआ था। तो आज हम इन्हीं सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस जनजाति के बारे में मैं पहले अपने लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ। पुराना वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको ये मिल भी जाएगा, लेकिन एक नए रूप में आज हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपना काम कीजिए और आपका काम यह है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं, यदि उन्होंने वो अपलोड नहीं किए हैं किसी नए स्टूडेंट ने तो उन्हें वो अपलोड कर ले। एक टेलीग्राम का लिंक है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है, और इसके अलावा एक ऐप का लिंक है जो हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित है। हेडिंग डाल दीजिए ब्रू जनजाति। ब्रू है क्या? ये पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाली ये एक जनजाति है। कौन से स्टेट से संबंधित है, सब बातें करेंगे हम। इसके आगे लिख दीजिए पूर्वोत्तर की एक जनजाति। जनजाति है। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम इनकी बात करें, इनका जो अन्य नाम है या पर्टिकुलरली इनका जो नाम है वो रियांग है। रियांग इनका नाम है। यदि हम कहें ये भाषा कौन सी बोलती है, तो ये भाषा बोलती है ब्रू। ब्रू भाषा ही ये बोलती है और इसी कारण से इसे ब्रू जनजाति भी कहते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो भाषा है इसकी लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट इसकी नहीं है, लिपि नहीं है इसकी। अब ये बात आती है कि ये कहां पर अपने, या आप ये कह सकते हो कि इसका प्रमुख व्यवसाय क्या है। खेती इसका व्यवसाय है। इसका जो प्रमुख व्यवसाय है ये है झूमिंग कृषि। मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन क्लासेज, इनमें झूमिंग कृषि के बारे में आपको बताया गया है कि वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली खेती, एक प्रकार की ये स्थानांतरित खेती होती है। एक जगह करके ये दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो यदि इस झूमिंग कृषि के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो आप कह सकते हो कि वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली खेती। काटकर या जलाकर की जाने वाली खेती। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, स्थानांतरित कृषि हो गई है। स्थानांतरित कृषि हो गई है। और एक बार और बता दूं, यदि इस प्रकार की कृषि पहाड़ी भागों में की जाती है
पहाड़ी भागों में की जाती है इस प्रकार की खेती तो इसे कहते हैं ची माता। यदि झूमिंग कृषि, वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को यदि हम पहाड़ी भागों पर करते हैं तो उसे हम ची माता कहते हैं। और यही खेती यदि मैदानी भागों में होती है, मैदानी भागों में होती है तो इसे हम कहते हैं दजिया। ये दजिया कहलाती है। तो इस प्रकार का व्यवसाय ये करती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्रू जनजाति है किस टाइप के लोग होते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये ब्रू जनजाति के लोगों की है। इनकी डिमांड है कि इन्हें एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाए, स्थायी आवास दिया जाए और इसके अलावा जनवरी 2020 में जो समझौता सरकार ने करवाया है उस समझौते को लागू किया जाए। तो हमारे सामने ये 2-3 चुनौतियां हैं, इनको हम जानेंगे। तो ब्रू जनजाति के लोग ये हैं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इतने डिजिटल कैसे हो गए। दोस्तों, होता क्या है, यदि हम किसी चीज की अति करते हैं तो वो नुकसानदायक होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम उसे बैलेंस में लेके चलें तो अच्छा लगता है। समय की धारा के चलते मुझे ऐसा लगा कि इस डिजिटल का इस्तेमाल कुछ हद तक स्टूडेंट को याद कराने में किया जा सकता है या हम स्टूडेंट को एक नई दिशा दे सकते हैं जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। तो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर मैंने ये थोड़ा सा डिजिटल रूप को आगे बढ़ाया है। हालांकि डिजिटल तो पहले से ही थे, लेकिन थोड़ा सा हमने आगे का स्टेप लिया है। लेकिन यहां मैं फिर भी एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, बैलेंस। अभी आपका मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, उसमें एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर समझ में तो पहले ही आता था, लेकिन एक फोटो देखकर, एक इमेज देखकर ये हमें ज्यादा समझ में आया। मेरी बात को ध्यान से सुने, हाँ, ये हमें ज्यादा समझ में आया। तो इसका मतलब यदि हम कोई इमेज देख लेते हैं तो हो सकता है हमारे दिलो दिमाग पर वो ज्यादा समय तक रहता है और हमारे लक्ष्य प्राप्ति में ज्यादा समय तक रहना ये फायदेमंद है। तो इसी को आधार बनाकर मैंने कुछ ये नया प्रयोग किया है और मैं आपको ये बता दूं कि अभी 2-3 दिन रुक जाइए, आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा। मैं कुछ नई सर्विसेज प्रारंभ कर रहा हूं, जो भी होगी आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और वो जो भी सर्विसेज होगी या जो भी हमारी सेवाएं होगी, मान के चलना 100% आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। आप जानते हो, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता और वास्तविक जीवन में भी जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं एक समय का इंतजार कर रहा था, वो समय अब आ चुका है और उसी समय को देखते हुए हम इसे एक नया रूप देंगे। और नया रूप जो होगा, मान के चलना आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में वो एक ऊंचाइयों का काम करेगा। जो भी बात होगी मैं आपको 2-3 दिनों में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये जो ब्रू जनजाति के जो लोग हैं, ये कहां रहते हैं, क्या समस्या रही, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। देखिए, आपके सामने ये एक मैप है। वास्तव में यदि मैं आपसे कहूं, ये जो है मिजोरम है और जो ये थोड़ा सा बैंगनी, हल्का बैंगनी टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मामित है। मामित जिला है, मिजोरम का जिला है। और ये कोलासिब जिला है। ये मिजोरम के 2 जिले हैं। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है। क्लियर हुई बात सारी। और ये बांग्लादेश है। जब आप मैप में देखोगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैप में देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके सामने सारी बातें क्लियर हैं। ये जो 2 जिले हैं,
एक तो मामित जिला है और एक है कोलासिब जिला। यहां पर ये ब्रू जनजाति के लोग रहते थे। ब्रू जनजाति के लोग रहते थे यहां पर। तो ये मिजोरम के 2 जिले हैं। यहां पर क्या हुआ, कुछ स्थानीय विवाद हुआ। स्थानीय विवाद हुआ। ये जो विवाद हुआ था ये किन के बीच में हुआ, थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है। ये विवाद हुआ था मिजो जनजाति व ब्रू जनजाति के मध्य। मिजो जनजाति और ब्रू जनजाति के मध्य हुआ। ये मिजो जनजाति ने कहा कि ये हमारा एरिया है, आप बाहर से आए हुए हो। तो लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनको क्या किया गया, स्थानीय विवाद के कारण इन्हें स्थानांतरण कर दिया गया। स्थानांतरण, ट्रांसफर कर दिया गया। और इनका जो ट्रांसफर किया गया ये किया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा, अब देखिए ये त्रिपुरा है। आप गौर से देखोगे उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है। क्लियर? तो ऊपर वाले एरिया में इनको ट्रांसफर किया गया तो ये हो गया उत्तरी त्रिपुरा। तो इनको ट्रांसफर जो किया गया उत्तरी त्रिपुरा में। अब ये जो उत्तरी त्रिपुरा है यहां पर यह 1997 से रह रहे हैं। यहां पर यह 1997 से राहत शिविरों में रह रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और इनकी जो मांग है, डिमांड है, वो क्या है? एक तो इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। एक स्थायी आवास उपलब्ध करवाया जाए। एक जनवरी 2020 के समझौते को लागू किया जाए। जनवरी 2020 के समझौते को लागू किया जाए, ये डिमांड कर रहे हैं। यहां हम ये बात करेंगे कि ये जो जनवरी 2020 का समझौता है ये क्या था। पहली बात तो किन के मध्य हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार थी, प्लस त्रिपुरा सरकार, क्योंकि त्रिपुरा में राउत सीरो में रह रहे हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना। त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू जनजाति के प्रतिनिधि। ब्रू जनजाति के प्रतिनिधि, इनके मध्य हुआ। क्या हुआ, बात क्या थी, लिखिए। इसके तहत 35,000 ब्रू जनजाति के लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। समझ में आई बात सारी? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू जनजाति के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच में एक समझौता हुआ कि जो 35,000 ब्रू जनजाति के जो लोग हैं उनको त्रिपुरा में बसाया जाएगा। बात हो गई सारी। समझौता लागू नहीं हो पा रहा है। समझौता लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है
क्योंकि त्रिपुरा के लोग खुद विरोध कर रहे हैं कि आप इन्हें यहां क्यों ला रहे हो। मिजोरम के जो लोग हैं, वहां जो मिजो जनजाति है, उन्होंने तो इसे निकाल दिया। वहां वो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस कारण से वहां से दुखी होकर जब सरकार ने इन्हें यहां पर राहत शिविरों में शामिल कर दिया, यहां भी क्या है, यहां के जो त्रिपुरा के लोग वो कह रहे हैं कि ये यहां क्यों ला रहे हैं। तो ये समस्या है वर्तमान में। तो इस समस्या का समाधान किस रूप में निकलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी जब ये लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस के कारण ये समझौता भी लागू नहीं हो पाया, कई समस्याएं सामने आई। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या होती है। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ब्रू जनजाति कहां से संबंधित है, यदि मैं आपसे कहूं, ठीक है पूर्वोत्तर राज्य है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कहां से, ध्यान रखना ब्रू जनजाति के जो लोग हैं या मिजोरम से संबंधित है। त्रिपुरा से अभी मत कह देना, क्योंकि त्रिपुरा में तो वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहां मिजोरम से तो उन्हें निकाला गया, आपके सामने स्थानांतरण कर दिया गया इनका उत्तरी त्रिपुरा में। ये रहा त्रिपुरा, क्लियर। तो ये मिजोरम के हैं, और मिजोरम में कौन से जिलों से संबंधित है, कहां रहते हैं। अब यहां जिलों के नाम पूछे जाएंगे आपसे कि ब्रू जनजाति के जो लोग हैं ये मिजोरम के किन जिलों से संबंधित रहे हैं। तो मामित और कोलासिब। अब ये जो मामित जिला है, ध्यान दे, त्रिपुरा को भी टच करता है और बांग्लादेश को भी टच करता है। और कोलासिब जो जिला है, इसके बारे में यदि मैं आपको एक बात कहूं तो ध्यान रखना, ये जो कोलासिब है ये मिजोरम का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मिजोरम का सबसे छोटा जिला है ये। तो ये ब्रू जनजाति के बारे में हमने कुछ बातें की है। अभी तक जो क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं उसकी मैंने चर्चा की। जो समझौता हुआ है वो लागू नहीं हुआ है, कोरोना वायरस के कारण ये आगे बढ़ गया। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या होती है। ब्रू जनजाति किस टाइप से क्वेश्चन लेकर आती है, आपके सामने है। झूमिंग कृषि करती है, ब्रू भाषा बोलती है, और इसके अलावा इसको रियांग के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ब्रू जनजाति के संदर्भ में कुछ बातें की, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो डिमांड है, उन पर चर्चा की। इसमें जो आपके क्वेश्चन बन सकता है वो इनके स्थान विशेष को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें मिजोरम के 2 जिले शामिल हैं। उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा इस जनजाति की जो बेसिक विशेषताएं हैं, जैसे ये कौन सा व्यवसाय करती है, कौन सी भाषा बोलती है, हालांकि भाषा इसके नाम में ही है, ब्रू भाषा बोलती है, इसी कारण से इसको ब्रू जनजाति कहते हैं, वैसे इसका नाम रियांग है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें, इनकी समस्याओं को समझ सकें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।